नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल खेल परिसर के साथ देश की खेल राजधानी बनेगा। 2036 तक 13 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करके अहमदाबाद को खेलों का केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए पीड़ितों की शिकायतें सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। रायबरेली से आए किडनी व हृदय के मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संवाद में स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यों की चर्चा की और वर्तमान सरकार पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन अधिनियम 2025 पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है जिनमें वक्त बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी होने का प्रावधान शामिल है। आचार्य देवव्रत ने आज मुंबई राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। वे फिलहाल गुजरात के राज्यपाल भी हैं और सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्हें महाराष्ट्र का अतिरिक्त भार दिया गया है। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर की जनसभा से पहले पंडाल में पोस्टर लगाने को लेकर मनीष कश्यप के भाई के साथ हाथापाई हुई। इससे गुस्साए मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंककर पंडाल से निकल गए। मनीष कश्यप की टिकट को लेकर राज चौधरी से टकरार चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को बीजेपी की टोपी और कमल वाला झंडा पहनाया गया। इस पर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बवाल मचाया और इसे बापू का अपमान बताया। पटना में आज बिहार दरोगा और पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। सीएम आवास का घेराव करने निकले अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहे पर रोका गया। अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की वैकेंसी जल्द निकालने और सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। बिहार राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में लगातार 11 महीने से पहले स्थान पर है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। 22 सितंबर को पटना में युवाओं को एड्स और HIV के बारे में जागरूक करने के लिए रेड रिबन प्रतियोगिता होगी। मुंबई में एंटॉफिल के पास मोनो रेल अचानक से रुक गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। तकनीकी खराबी के कारण फंसे 17 यात्रियों को दमकल की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये महीने में दूसरी बार हुआ है जब मोनो रेल बीच रास्ते में बंद हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार के लिए 20 राज्यों में भारी और अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्य, मध्य भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण भारत के कुछ राज्य शामिल हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मणिपुर में मानसून के कहर ने भारी तबाही मचाई है, जहां मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। कई घर और रिहायशी कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं और प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सिक्किम और जम्मू कश्मीर में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन में दक्षिणपंथी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंदन में हुई हिंसा में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। डलास में भारतीय नागरिक चंद्रमौली नागमलैया की सिर काटकर हत्या की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने आरोपी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुकदमा चलाने और अधिकतम सजा दिलाने का वादा किया है। कैलिफोर्निया में 33 साल से रह रही 73 वर्षीय सिख महिला हरजीत कौर को अब्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। सिख समुदाय को इसको लेकर आक्रोश है और परिवार व समर्थकों ने हरजीत की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू किया है। आज सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। भारत में 24 कैरेट सोना 1,09,707 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,0492 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 18 कैरेट 82,280 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
घरेलू शेयर बाजार में आज सपाट शुरुआत देखी गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998 पर और निफ्टी 24.45 अंक बढ़कर 25,138 पर दिखा। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जीवन में खेल भावनाओं से आगे भी कुछ चीजें होती हैं। हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए थे। महिला एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत को चीन के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच की शुरुआत में नवनीत कौर ने गोल किया, लेकिन चीन के लगातार 4 गोल दागकर खिताब को अपने नाम कर लिया। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया।